गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बेटा एंगल बायसेक्टर। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप देखें एंगल, तो एंगल आप सभी को पता है कि तीन लाइन से मिलकर बनने वाली फिगर एंगल कहलाती है। राइट, ये एंगल है। यहाँ पर वर्टेक्स होता है ए, बी, सी, हम उसको नाम देते हैं। राइट। नाउ व्हाट इज बाइसेक्टर बेटा? बाइसेक्टर क्या होता है? बाय का मतलब होता है टू। बाय मीन्स टू, यू नो दैट। आप जानते हैं बाय मतलब टू। सेक्टर मतलब हम इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये एक एंगल है, ओके, और यहाँ से एक लाइन और रे निकलती है, ओके, और इस हिस्से को यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको एंगल, इसको दो हिस्सों में बांटती है, दो पार्ट्स में बांटती है। मान लो ये एंगल 80 डिग्री है, तो 40 डिग्री एंड 40 डिग्री। ओके, तो किसने बांटा है? इस रे ने बांटा है। मान लो यहाँ बी और पी, ओके, या बी और डी, ओके, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, बी और डी। तो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है, ये जो रेज है, इसने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। इसी को कहते हैं एंगल बाय सेक्टर। ओके, इसको और भी समझते हैं। व्हाट इज एंगल बाय सेक्टर? एंगल बाय सेक्टर क्या होता है? तो बेटा एंगल बाय सेक्टर आर रे और लाइन, रे या फिर लाइन दैट डिवाइड एंगल, जो एंगल को डिवाइड करती है इनटू टू इक्वल पार्ट। अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो एंगल है अपना ए ओ बी, यहाँ पर टोटल ये 60 डिग्री है टोटल। तो यहाँ पर इस रे ने, यानी ओ से ओ सी, ये जो रे है इसने 30 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री, दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, सो एंगल AOB विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। OC, OC जो है, OC इज एन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। और यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हुए हैं, दो एंगल बने हैं 30-30 डिग्री के। पहला एंगल AOC वो 30 डिग्री का है, और दूसरा एंगल फिर यहाँ से CO और B वो 30 डिग्री का है। ओके, अब बेटा कौन सा एंगल हम कहेंगे कि ये बाइसेक्टर हुआ है और कौन सा नहीं? तो बहुत सिंपल है बेटा। अगर ये 30 डिग्री है, सॉरी, अगर 90 डिग्री है तो ये 45-45 इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर ये इक्वली डिवाइड हुआ तो हम कह सकते हैं यस इट इज एंगल बाइसेक्टर, या बाइसेक्टर हुआ है। बट अगर ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 40 डिग्री है बट ये 40 नहीं है, ये 70 है, या फिर ये 70 है तो ये 70, यानी इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है, तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट एन बाइसेक्टर। एंगल आर नॉट इक्वल। ओके, चलिए समझते हैं। अगर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। सो जो लेस देन 90 डिग्री होता है हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल। ओके, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो अगर आप देखें तो ये 25-25, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वाला देखिए एक्यूट एंगल एग्जांपल, तो ये 25-25 तो इक्वली डिवाइड किया गया है 25-25 डिग्री में। ओके, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? बाइसेक्टर है, क्योंकि ये 50 डिग्री का है टोटल। तो 50 डिग्री को टू हिस्सों में डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। सेम एज राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? ये इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री के बराबर होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पर दो पार्ट्स हैं एंगल के 45-45, यानी 90 में इक्वली डिवाइड किया गया है। ओके, सो 90 में 45 प्लस 45, क्या ये 90 होते हैं? तो जी हाँ, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। ऑब्ट्यूस एंगल अगर आप देखें तो ये बड़ा होता है अपने 90 डिग्री से, और छोटा होता है 180 डिग्री से। तो ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर अगर 120 का ऑब्ट्यूस एंगल लिया गया है जो कि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो फिर ये 60-60 इक्वल होना चाहिए। ओके, 60 डिग्री 60 डिग्री, सो एंगल बाइसेक्टर। अगर 180 देखेंगे हम, स्ट्रेट एंगल जिसे कहेंगे, जो 180 होता है पूरा कंप्लीट इस तरह से,
तो 180 का हाफ होता है 99, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो इधर 90 आना चाहिए, इधर 90 आना चाहिए, जो कि है। सो दिस इज स्ट्रेट एंगल। ओके, चलिए कुछ लास्ट पॉइंट हम लोग की पॉइंट समझ लेते हैं इसके। क्या की पॉइंट्स है बेटा? इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स। देखिए जब भी स्टार्ट होगा ये वर्टेक्स से स्टार्ट होगा बाइसेक्ट करना, कोई भी वर्टेक्स से। मान लो ये एक एंगल है, तो यहाँ या तो यहाँ से आप उसको वर्टेक्स करेंगे, मेरा मतलब है बाइसेक्ट करेंगे, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। इट डिवाइड द एंगल टू इक्वल एंगल। जो एंगल है उसको ये दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। ओके, वर्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंगल, ये सभी टाइप्स के एंगल पर वर्क करता है बेटा, सभी टाइप के एंगल पर अभी हमने देखा। ओके, इट कैन बी अ रे और अ लाइन। जो जो बाइसेक्ट कर रही है किसी एंगल को, वो या तो रे हो सकती है, इसे रे कहते हैं, या तो फिर लाइन हो सकती है, इसे लाइन कहते हैं। ओके, रे में ये सिंबल होता है, लाइन में सिंबल नहीं होता है। ओके, ओके, सो क्लियर स्टूडेंट?